जय श्री राम। मित्रों अभी कुंभ यात्रा चालू है और हम में से बहुत से लोग कुंभ में जाकर पवित्र स्नान करना चाहते हैं। तो क्या पवित्र स्नान करने से या सिर्फ डुबकी लगाने से, गंगा में जाके प्रयागराज में सिर्फ डुबकी लगाने से क्या आपके पाप धुल जाएंगे? तो गंगा में स्नान करने का यानी प्रयागराज में जाकर कुंभ में स्नान करने का एक संक्षिप्त विधि होता है, एक तरीका होता है, एक विधि होती है। हमारे धर्मों ग्रंथों के में बताया गया है। उस विधि के तहत हमें वहां नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कुंभ में स्नान करने की संक्षिप्त विधि क्या है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। मित्रों, हम में से बहुत से लोग टीवी न्यूज़ देखकर यही सोच रहे होंगे कि अभी प्रयागराज में बहुत भीड़ है, कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों की जान भी गई है, तो हमारी व्यवस्था नहीं हो पाएंगी, इसीलिए इस बार नहीं अगली बार कुंभ में जाएंगे। लेकिन ऐसे भक्तों को यह जरूर सोचना चाहिए कि अगली बार जाने के लिए क्या हम जीवित रहेंगे, हमारे पास हमारे जो जीवन है उसकी क्या निश्चिंतता है कि अगला कुंभ तो 12 साल बाद आएगा। अब जिनकी जो भी उम्र होंगी अभी, तो क्या 12 साल बाद वह कुंभ में जाने के लिए जीवित रहेंगे? तो मृत्यु किसी भी समय आ सकती है और कलयुग में जीवन बहुत ही क्षीण है। अतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, यानी मृत्यु हमारे सामने खड़ी है और वह कभी भी आ सकती है। ऐसी भावना रखकर ही हमें नित्य यानी रोज पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। इसीलिए हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और नित्य पुण्य कर्म करना चाहिए। अब कुंभ में जाने के बाद अगर आपको लगता है कि इतनी भीड़ में हमारी व्यवस्था नहीं हो पाएंगी, तो ऐसा विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो इस बात पर संदेह मत करें, क्योंकि सूक्ष्म जीव से लेकर इस धरती पे जो भी सूक्ष्म जीव है, वहां से लेकर मनुष्य तक के जीवन के कण कण की व्यवस्था करने वाला प्रभु आपके सच्चे संकल्प की पूर्ति करने का निर्धारण भी कर रहा है। यानी आप नहीं जा रहे, आपको प्रभु ने बुलाया है कुंभ में स्नान करने के लिए, और उसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रभु करेंगे। व्यवस्था करने वाले आप और हम नहीं होते, ईश्वर ही इसकी व्यवस्था करते हैं। इसीलिए जब तक आपके पास शक्ति है या मेरे पास शक्ति है, किसी भी तरह वहां पहुंचे, वहां यानी कुंभ में पहुंचे, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि यह समारोह, कोई लोग मेला कहते, समारोह कहते, ये त्योहार कहते, ये हमारे जीवन में दोबारा आएगा, क्योंकि अब तो 12 साल बाद आएगा। और कुंभ 12 कुंभ होने के बाद महाकुंभ होता है, जो अभी महाकुंभ चल रहा है। सोचिएगा, यह स्थान मौज मस्ती घूमने के लिए नहीं है। हम अपने मन में यही भावना रखें कि हम पुण्य अर्जन करने के लिए इस तीर्थ तक पहुंचना है या इस तीर्थ पे जाना है। तो अब बात करना है, देखते हैं कि प्रयागराज में पहुंचकर आपको क्या करना है। तीर्थ पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको क्षौर यानी मुंडन, आपको बाल कटाने, चाहे आपके माता पिता जीवित हो तो भी आपको मुंडन करना है, क्षौर करना है। फिर संकल्प लेके स्नान करना है, अर्घ्य देना है, गुरु द्वारा उपदेशित सिद्ध मंत्रों का आपको जाप करना है। महिलाएं जो भी होंगी वो क्षौर और मुंडन छोड़कर सब कुछ करे, यानी संकल्प लेकर स्नान करे, अर्घ्य दे और गुरु द्वारा उपदेशित सिद्ध मंत्रों का जाप करे। घर से जब भी आप घर से निकलोगे, जिस भी शहर में आप रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो, आप जब प्रयागराज के लिए घर से निकलोगे तो निकलते समय जितने भी व्यक्ति घर से निकल रहे, उनको नीम या अघाड़ा या समिदा की एक लकड़ी, तिल और आंवला का चूर्ण, गंध, जो गंध हम लगाते, भगवान को लगाते, हमारे माथे पे लगाते, 8 से 10 फूल, 3 सुपारी, जो पूजा करने की सुपारी होती है वो, हाँ, 3 सिक्के, 1-1 के, 2-2 के, 5-5 के, 10-10 के, जो भी आपको लेना हो, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, भस्म, गोमय यानी गाय का गोबर, सूखा हुआ भी ले सकते आप, तुलसी पत्र साथ में रखना चाहिए। 2 जोड़ी कपड़ा कम रखें, लेकिन यह सामग्री जरूर आपके साथ रखें। वहां पहुंचने से पहले जो वनस्पति हमारे पास है,
जब वहाँ आप पहुँच जाओगे उससे प्रार्थना करें। हमें उसके लिए एक श्लोक बना। वनस्पति कौन सी हमारे पास? नीम है, अगाड़ा है, समीधा है, ये एक वनस्पति है ना। तो उसका एक श्लोक बोलना है वहाँ पहुँचने के सब पहले, यानी वहाँ पहुँच जैसे आप पहुँच जाओगे तो सबसे पहले जब आप स्नान करने जाओगे तो सबसे पहले वनस्पति जो है उसके लिए हमको एक श्लोक बोलना है। आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजाः पशु वसुनी च ब्रह्मा प्रज्ञांच मेधांच त्वनो देहि वनस्पते। यह वनस्पति का मंत्र है। उसके बाद यह एक मंत्र बोल रहा हूँ आपको। वह मंत्र बोलकर जो आपने नीम अघाड़ा अपने साथ लेकर गए उससे आपके दांत साफ करने। कौन सा श्लोक है? मुख दुर्गंध नाशाय दंतानाम च विशुद्धये त्रिवनाय च गात्राणाम कुर्वेहम दंत धावनम। उसके बाद तिल आपने लिए, आंवला आपके पास है तो तिल और आंवले का चूर्ण आपने चूर्ण लिए, उसको आपके बालों में और शरीर में लगाया। आपको साबुन नहीं लगाना है वहाँ। उसके बाद सबसे पहले पानी में डुबकी लगाकर आपको आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। यह आचमन की विधि होती है। और उसके बाद प्राणायाम करना है। उसके बाद भगवान गणेश, कोई भी काम करने के पहले हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं ना, तो एक श्लोक बोलना है। श्री गणेशाय नमः, सर्वोभ्यो देवोभ्यो नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्वे विप्राः तपोयुक्ताः वेदशास्त्र विचक्षणाः, तान् सर्वाणां प्रणिपत्याहं शुभ कर्म समारभे। क्योंकि आप शुभ कर्म करने जा रहे हो। इसके बाद यदि आप अगर पंचांग पढ़ना चाहते हो, आपको अगर पंचांग पढ़ना आता है तो आपको उस दिन का, जिस दिन आप स्नान करने वाले हो वहाँ, उस दिन का पंचांग में तिथि वार नक्षत्र योग करण लिखा हुआ रहता है, वह पढ़ना चाहिए। या जिनको नहीं आता पंचांग पढ़ना, उसके लिए एक श्लोक है, उस श्लोक को आप बोले। तिथि विष्णुस्तता वारो नक्षत्र विष्णु रेवच चैव सर्व विष्णुमयम जगत। क्योंकि विष्णुमयम ही तो पूरा जगत है। उसके बाद आपको अपना प्रवर, गोत्र, नक्षत्र, राशि जिनको मालूम है उसका उच्चार करना चाहिए। जिन लोगों को यह सब नहीं मालूम उन लोगों ने सिर्फ अपने नाम का, क्या आपका नाम तो आपको मालूम है ना, उस नाम का ही उच्चार करना चाहिए। तो जो पुरुष लोग हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? पहले अपना प्रवर, कौन सा प्रवर से, फिर कौन से गोत्र से उत्पन्न से हुए। जैसा मेरा भारद्वाज गोत्र है तो भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से, नक्षत्र क्या है, राशो जातस्य नामधेयस्य, इस तरह से पूरा बोलना है। और जो स्त्री है वह प्रभु कौन से प्रवर से आए, अमुक गोत्राया नक्षत्रे राशो जाताया अमुक नाम, हाँ, इस तरह से बोलना है। उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है, शुद्धिकरण का मंत्र है। मम आत्मन कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात स्पुष्टा स्पुष्ट भुक्ता भुक्त पिता पित समस्त पापक्षय द्वारा शरीर शुद्धर्थ महाकुंभ महापर्वणि प्रयाग पुण्यक्षेत्रे गंगा भागीरथ्याम त्रिवेणी संगमे प्रवाहाभिमुखम। यह उसके बाद आपको अष्टोत्तर शत यानी 108 बार या 28 बार या 8 बार स्थान निकरिष्य करना है। यानी आप जितनी बार डुबकी लगाने उतनी संख्या बोलकर धारा की ओर मुंह करके डुबकी लगाना है। डुबकी कितनी बार लगाना है आपको? अगर आपको 108 बार लगाना है तो अष्टोत्तर शतम 28 बार लगाना है तो अष्टाविशंति बोलना है। और 8 बार लगाना है तो अष्टो बोलना है। और स्थान निकरिष्य ऐसा बोलकर आपको डुबकी लगाना है। उसके बाद आपको एक मंत्र बोलता हूं, वह मंत्र बोलकर आपको स्नान करना है और आचमन करना है। आचमन में मालूम है आपको क्या करना है, फिर बताऊंगा। तो मंत्र क्या है? गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छन्ति, विष्णुलोकम स गच्छन्ति। फिर आचमन, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः बोलकर पानी पीना है, ओम गोविंदाय नमः बोल के पानी छोड़ना है। और जो सुवासिनी है, जो स्त्रियां है, उन्होंने कुछ मंत्र बताता हूँ हल्दी कुमकुम के, वह मंत्र बोलना है और 2 बार स्नान करना है। हल्दी का मंत्र है हरिद्रे पीतवर्णे त्वं हारिणीम जनरंजनी अतस्तवाम लेपयिष्यामि सौभाग्यम देहि में नघे। कुमकुम का मंत्र है कुमकुम कांतदिम दिव्यम कामिनी काम संभवम तायस्यम कुमकुमेनातः प्रसन्नो भव में हरे।
उसके बाद भस्म, जो आप भस्म साथ में लेकर गए, गोमय यानी जो गाय का गोबर आप साथ में ले गए, मिट्टी लगाकर आपको संकल्प लेना है। किस संकल्प लेना है? कि मेरे जो भी पाप है वह सब धुल जाए और आगे चलकर मैं कोई भी पाप ना करूं, ऐसा संकल्प लेकर आपको स्नान करना है। भस्म लगाते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है और फिर भस्म लगाकर डुबकी लगाकर फिर से आचमन करना है। शरीर शुद्धर्तेम भस्म गोमय मृतिका स्थानानि करिष्ये भस्म सर्व रक्षा रक्षा रक्षाकरम भस्म कामध्य निविशानम तस्य लेपन मात्रेणम सर्व पापेह प्रमुच्यते। उसके बाद गोमय लगाना है। गोमय लगाने के बाद भी एक मंत्र बोलना है और डुबकी लगाना है, फिर से आचमन करना है। अग्रम अग्रम चरिंतीनाम औषधीनाम वने वने तासाम ऋषभपत्नीनाम पवित्रम कायशोधनम तन्मे रोगाश्य शोकाश्य नुदु गोमय सर्वदा। उसके बाद मिट्टी लगाना है, जो गंगा की मिट्टी है वो लगाना है। गंगा के किनारे जो मिट्टी होंगी वह भी आपको लगाना है, उसमें उसका डुबकी लगाना है, फिर आचमन करना है। मृत्यु के हर में पापम जन्मया दुष्कृतम कृतम त्वया हतेन पापेन कच्छामि परमाम गतिम। उसके बाद तुलसी पत्र जल में अर्पित करना है। तुलसी पत्र भी आप साथ लेकर गए थे और अर्पित करते हुए यह मंत्र बोलना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदाए सिंधो जलेस्मिन सन्निधम कुरु। क्या मंत्र है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधो जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। उसके बाद गंगा माता, जो गंगा माता में आप स्नान कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करना है और प्रार्थना करते वक्त यह मंत्र बोलना है, नंदिनी नलिनी सीता मालिती च मलापहा विष्णु पादब्ज संभुता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जानवी त्रिदेश्वरी। उसके बाद आपको गंगा के 12 नामों का उच्चारण करना है। तो आपके पास जो भी जल होगा उस जल के अंदर में गंगा का निवास हो जाता है। द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशय स्थान युक्तम स्मरे नित्यम तत्र तत्र वसेद्दिशा शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवर औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभवम त्राहि माम कृपया गंगे सर्व पाप हरा भव। उसके बाद क्या करना है? आपको अर्घ्य प्रदान करना है। उसके लिए आपको आपके हाथों में गंध, अक्षत, फूल, हल्दी, कुमकुम और सुपारी, जो सुपारी आप साथ लेकर गए थे, सिक्का भी आप साथ लेकर गए थे, उसको लेकर सूरज, गंगा और विष्णु को आपको अर्घ्य प्रदान करना है। यानी 3 अर्घ्य देना है आपको। इसके लिए आपको 3 बार मंत्र बोलने पड़ेंगे और 3 बार हल्दी, कुमकुम, सुपारी, सिक्का आपके हाथ में रखना पड़ेगा और एक एक मंत्र बोल के आपको अर्घ्य प्रदान करना है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को आपको एक मंत्र बोलना है और उनको अर्घ्य प्रदान करना है। एहि सूर्य सहस्त्राशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपयम माम भत्या गृहाणार्थ नमोस्तुते सूर्य नारायणाय इदम अर्घ्यम समर्पयामि। उसके बाद गंगा माता के लिए मंत्र बोलना है और उन्हें भी अर्घ्य प्रदान करना है। भागीरथी नमस्तुभ्यम सर्व पाप प्रशांसिनी भक्त्या तुभ्यम मया दत्तम गृहणार्घ्य नमस्तुते गंगाये इदम अर्घ्यम समर्पयामि। उसके बाद जो विष्णु भगवान है उनके लिए मंत्र बोलना है, उनको भी अर्घ्य प्रदान करना है। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु ऋषिकेशय गृहणार्घ्य नमोस्तुते विष्णवे इदम अर्घ्यम समर्पयामि। इसके बाद हमारे शरीर पे बहुत सारा मल लगा रहता है और पापों से दूषित हुए पवित्र जल को शुद्ध करने के लिए यक्ष्म करके एक देवता होते हैं, उनको हमें तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के लिए एक मंत्र बोलना है, यन्मया दूषितम तोयम शारीर मल संभवात तदोष परिहारतम यक्षमाणम तर्पया मह्यम। इसका अर्थ क्या होता है? यक्षमणाम तर्पया मह्यम बोलने के बाद हमको सीधे हाथ से जल छोड़ना है। यानी जब हम तर्पण करेंगे तो सीधे हाथ से जल छोड़ते, फिर किनारे पे आकर अपने कपड़ों को निचोड़ना है। उन्हें गंगा के पानी में नहीं निचोड़ना है। निचोड़ना कहाँ है? बाहर निचोड़ना है, किनारे पे। और निचोड़ते वक्त भी आपको एक मंत्र बोलना है, ये के चास्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रिनो मृताहा ते गृहंतु मया दत्तम वस्त्रु निष्पीड़नोदकम
निष्पीड़ा नोदकम, इस प्रकार कपड़ों को किनारे पर निचोड़ने से हमारे कुल के निसंतान पितरों की तृप्ति होती है। बहुत से कुल होते हैं ना हर घर में कि जो निसंतान जो पितर होते हैं, जिनको संतान नहीं हुई है, उनकी क्या होती है, तृप्ति होती है। उसके बाद आपको गंगा माता का पूजन करके उन्हें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल लेकर श्री गंगाए नमः ऐसे बोलकर गंगा माता का पूजन करना है। उसके उपरांत सूर्य देवता को भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल देकर श्री सूर्याय नमः बोलकर अर्पण करें। यह एक संक्षिप्त स्नान विधि है प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने की। यहाँ जब भी 12 साल बाद जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ अगर आप जाते हो तो एक संक्षिप्त विधि मैंने बताया, छोटी सी विधि है। इस विधि को लंबा मत समझिए, बहुत छोटी सी विधि है। इस विधि के तहत आप स्नान करें। अगर आपको नहीं आता मंत्र बोलना तो कोई बात नहीं, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, वीडियो चला लीजिए और वहाँ जो भी पंडित मिलेंगे उन पंडित से करवा लीजिएगा। वो पंडित मंत्र बोलेंगे, आप ऐसा कीजिएगा। कितना 100, 200, 500 रुपये लेंगे, लेकिन इससे आपको फायदा ही होगा। अतः कृपया यह सोचकर अमंत्रक स्नान न करें कि यह विधि बहुत बड़ी है, क्योंकि उचित स्नान का फल कई गुना अधिक होता है। अमंत्रक स्नान यानी कैसे, हम जाते तो है पैसा खर्च करके, लेकिन जब भी हम कुंभ में स्नान करने जाते, प्रयागराज में भी हम स्नान करने जाते तो सिर्फ डुबकी लगा कर आते, वहाँ के वीडियोस शूट करते, रील्स बनाते और लोगों को दिखाते। तो यह कैसा स्नान हो गया, अमंत्रक स्नान हो गया। जो मैंने बताया आपको, इस विधि से अगर आप स्नान करेंगे तो आपको बहुत अधिक फल मिलेगा। हम यहाँ केवल गंगा में स्नान करने ही गए तो थोड़ा समय निकालकर उचित स्नान करके अपने पापों को धोकर पुण्य का हमें संचय करना चाहिए, ना कि लोगों के लिए वीडियो रील्स बनाने चाहिए। तो मित्रों, दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।